नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई। मैं हूँ वेद प्रकाश। एक तरफ लगातार समीर वानखेड़े के ऊपर में इतने सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी नौकरी खाने के लिए लगातार धमकियां दी जा रही हैं, उनके फैमिली को टॉर्चर किए जा रहे हैं, उनके फैमिली को लगातार परेशान किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ समीर वानखेड़े उन तमाम ड्रग्स पैडलरों की जुबान बंद करने की कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा अपडेट आ रहा है कि समीर वानखेड़े ने एक गुप्त सूचना मिला और समीर वानखेड़े के नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में एक कार्गो के ऊपर में छापा मारा गया। और जैसे ही छापा मारा गया तो 700 ग्राम हीरोइन बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए आंकी गई है। एक तरफ लगातार समीर वानखेड़े के ऊपर में इतने सारे लांछन लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार उनकी नौकरी खाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जाले बुनी जा रही हैं कि समीर वानखेड़े को खत्म करना है। लेकिन दूसरी तरफ उन तमाम चीज़ों से बेपरवाह, उन तमाम चीज़ों को भूल चुके हैं और अपने फर्ज के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। जो न्यूज़ आ रही है, जो खबर आ रही है कि मुंबई में स्थित सहार कार्गो इंटरनेशनल पे एक गुप्त सूचना मिली समीर वानखेड़े के टीम को। उसके बाद जब टीम ने वहां पे धावा बोला तो मिला 700 ग्राम एक सफ़ेद पाउडर। जब उसकी जांच हुई तो पाया गया कि 700 ग्राम वो पाउडर नहीं बल्कि हेरोइन है। अब जिस तरह से जाहिर सी बात है, जब कार्गो में मिला है तो कार्गो में किसने मंगाया है, कहाँ से मंगाया है, कौन सा देश से मंगाया है, तमाम जानकारियाँ कहीं ना कहीं होती है। इसी बिहाफ पे एक गुजरात के बड़ौदा के रहने वाले कृष्ण मुरारी प्रसाद को एनसीबी ने तलब किया है। यहाँ तक कि उनका बयान भी दर्ज कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया गया है। मतलब समीर वानखेड़े बेपरवाह हैं कि नौकरी रहे या नहीं रहे, लेकिन जब तक हूँ तब तक अपना सिंघम वाला स्टाइल रखूंगा। मतलब लगभग 4 करोड़ के हीरोइन को बरामद किया उस सहार कार्गो इंटरनेशनल से, जहाँ पे स्थित है। वहाँ पे इस तरह के ड्रग्स लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आ रहे थे। इसीलिए समीर वानखेड़े को जैसे ही गुप्त सूचना मिली, उसके बाद समीर वानखेड़े हैं कि वर्दी पे दाग नहीं लगे, इसलिए लगातार कोशिश कुछ ना कुछ करते रहते हैं और धावा बोलते रहते हैं। 29 अक्टूबर के दिन ये इंसिडेंट हुआ था जब उन्होंने उस पाउडर को बरामद किया गया था। लेकिन जब जांच के लिए भेजा गया तो कीमत देख के सभी लोग सन रह गए। उस 700 ग्राम की कीमत थी लगभग लगभग उसकी कीमत थी लगभग 4 करोड़ रुपए। सोचिए, अंदाजा लगाइए कि समीर वानखेड़े के ऊपर में इतने सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको हटाने की कोशिशें हो रही हैं, और समीर वानखेड़े हैं कि नौकरी के बेपरवाह किए हुए लगातार छापे मार रहे हैं और अपने टीम के साथ वही स्टाइल, वही तरीका लगातार अपना रहे हैं। अब इससे कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों को ये संदेश चला गया होगा कि समीर वानखेड़े डीमोरलाइज नहीं हुआ है, उसकी हौसला नहीं टूटा है, उसका कॉन्फिडेंस नहीं खत्म हुआ है, क्योंकि वो सच के साथ है। उसको लगातार उसकी सच्चाई उसके साथ है। इसीलिए लगातार समीर वानखेड़े अपने कर्तव्य के प्रति लॉयल हैं और निष्ठावान हैं। तभी तो जैसे ही उनको गुप्त सूचना मिलती है तो सीधे उस कार्गो में जाके धावा बोलते हैं और उस 700 ग्राम पाउडर को कस्टडी में लेते हैं। और जब जांच होता है तो इतनी बड़ी रकम की हीरोइन बरामद होता है। अब कहीं ना कहीं जब इस तरह की बड़ी खबर आई है तो उसके बाद उन तमाम लोग को जलन जरूर शुरू होगी जो लगातार समीर वानखेड़े के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। वो कहीं ना कहीं टूट जाएंगे जब इतनी बड़ी खबर सुनेंगे कि समीर वानखेड़े आखिर थक क्यों नहीं रहा है, आखिर रुक क्यों नहीं रहा है। क्योंकि जिस तरह से झूठ मूठ के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, उसको लगातार परेशान किया जा रहा है ताकि कहीं ना कहीं वो टूट जाए। जिस गवाह ने एक मुंह खोला है उससे उन तमाम लोगों को ये मैसेज चला गया कि समीर वानखेड़े निर्दोष है। सैम डिसूजा
जो कि ये कह रहा है कि समीर वानखेड़े इन तमाम चीज़ों में शामिल नहीं है। शामिल अगर है कोई तो वो है किरण गोसावी, जो आर्यन खान के साथ फोटो खींचा था। लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है, नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े ने 8 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन जब से डिसूजा नामक जो गवाह है वो जब से स्टेटमेंट दिया है, तब से कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े के उन तमाम प्रशंसकों को थोड़ी सी राहत तो मिली है। और लगातार कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े पे उन तमाम उनके समर्थक, उनके फैंस ये विश्वास रखते हैं कि समीर वानखेड़े कोई भी करप्शन नहीं करेंगे। लेकिन नवाब मलिक जी हैं, मंत्री जी हैं, कि उनको कहीं पे भी विश्वास नहीं होने वाला है। वो चाहे कोई कुछ भी कह दे, वो विश्वास नहीं करने वाले हैं। वो ठान चुके हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वही सत्य है। जिस पे उन्होंने सवाल उठाया था कि हाँ, इसकी जाति प्रमाण पत्र गलत है, ये मुस्लिम है, जब आयोग ने ही ये कह दिया कि समीर वानखेड़े महार जाति से आते हैं और जो उनके पास सर्टिफिकेट वो तमाम सर्टिफिकेट सही हैं, लेकिन उसके बाद भी ये कह रहे हैं नवाब मलिक कि मैं विश्वास नहीं करने वाला, मैं गले में नहीं उतारने वाला कि ये बात सच है। लेकिन जब से समीर वानखेड़े ने 4 करोड़ रुपए का जो हीरोइन पकड़ा है, उसके बाद कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों को एक संदेश तो जाएगा ही कि समीर वानखेड़े जिस तरह का था वैसा ही है और वैसे ही रहेगा, क्योंकि उसकी कार्य प्रणाली में कोई भी बदलाव नहीं होने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जिसके नाम से वो पार्सल था, जिस कार्गो पे आया था, उनसे पूछताछ के लिए जल्द ही नोटिस जारी कर दिए गए हैं और जांच जारी कर दिए गए हैं। और समीर वानखेड़े में यही खासियत है कि उन तमाम आरोपियों को इनवाइट तो जरूर करते हैं, आमंत्रित जरूर करते हैं कि आइए और अपना स्टेटमेंट दीजिए कि आखिर इस हीरोइन का राज क्या है, आखिर क्यों मंगाया गया। और नाम है बड़ौदा के रहने वाले कृष्ण मुरारी प्रसाद, जिनके ऊपर में ये तमाम आरोप आ रहे हैं और उनको एनसीबी ने इनवाइट किया है। जल्द ही एनसीबी इनके तमाम वो डिटेल बयान दर्ज करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी रकम की हीरोइन बरामद करना और उन तमाम लोगों को एक संदेश दे देना कि मैं झुकने वाला नहीं हूँ। जिस तरह से कार्रवाई हुई है, जिस तरह से बरामदगी हुई है, उसके बाद तो कहीं ना कहीं उन तमाम लोग को ये संदेश चला जाएगा कि समीर वानखेड़े जैसे थे वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। लेकिन साजिशें रचने में कोई भी पीछे नहीं हट रहा है। लगातार साजिशें बुनी जा रही हैं और रची जा रही हैं कि कब हम समीर वानखेड़े को खा जाए। लेकिन समीर वानखेड़े हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, अगर मैं सत्य हूँ, मैं सही हूँ, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। इसका जीता जागता उदाहरण था अर्णव गोस्वामी, क्योंकि अर्णव गोस्वामी के ऊपर में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने लगातार आरोप लगाए थे, लेकिन भगवान देख रहे थे और सच्चाई देख रहा था, सच देख रहा था, तभी तो वो तमाम साजिश करता फिलहाल अभी जेल में चक्की पीसिंग कर रहे हैं और एक जेल में पीसने की तैयारी के लिए आ रहे हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।